सुबह 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 तेरी यादें, सुबह 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 दिन बना दे। तू मेरी खिड़कियों पे बिखरे दिन बनके, तू मुझ पे धूप सा है गिरता छन छन के, छन छन के। तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ, बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ। तू है तो मैं हूँ कसमें वादे क्यों, तू है तो मैं हूँ बस में तेरा हूँ। तू है तो मैं हूँ सीने पे लिख लूँ, तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ। एक मुट्ठी ख्वाहिशों की तेरे आगे खोल के, जिंदगी भर चुप रहूंगा बातें दिल की बोल के। न तेरे साए पे भी आए कोई आज दुआ मांगू, न सदके में तेरे अपनी खुशी दे दूंगा तोल के। सुबह 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 तेरी यादें, सुबह 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 दिन बना दे। मैं तेरा शौक हूँ अब पूरा कर मुझको, दोबारा फिर कहूँ अब पूरा कर मुझको, हक तुझको। तू रंग मैं तेरी पहचान हूँ, पहचान हूँ मैं तेरी जान हूँ, मैं कोई तेरा ही अरमान हूँ। तू है तो मैं हूँ रस्मों को भूलूं, तू है तो मैं हूँ मैं तुझ में जी लूं, तू है तो मैं हूँ सीने पे लिख लूं, तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ। झूठे जुदाइयां, झूठे बिछोने, याद किसी का हाथ न छोड़े। याद कहे हमसे अक्सर, तू है तो मैं हूँ, तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ, मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं देखो है आसमां वही, आसमां वही है वही वही। देखो है चांदनी वही, ये चांदनी वही है वही वही। अब बेवजह सा लगता सांसों का ये आना जाना,
सारे वो बीते लम्हे मुझको लग रहे अफसाना, जीने को जी रहा हूँ कोई शक नहीं। हम आपके 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 बिना कुछ नहीं। हम आपके 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 बिना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं कुछ नहीं। हम आपके 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 बिना कुछ नहीं। दर्द कैसे हो बयां दिल मेरा बेजुबान, तू नहीं तो मैं हूँ क्या कह रही है हर सदा। लौट के तू आ भी जा, अब बिन तेरे जीना है मुश्किल मैंने तो ये माना। हर लम्हा ढूंढता रहता हूँ अब तेरा ही ठिकाना, जीने को जी रहा हूँ कोई शक नहीं। हम आपके 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 बिना कुछ नहीं। हम आपके 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 बिना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं कुछ नहीं। हम आपके 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 बिना
सपनों को रख ले मेरे, इनको ना जग तोड़ दे। फिर मेरी किस्मत को जैसे हो दिल वैसा ही तू मोड़ दे। तू ही तो है हौसला, चाहत का तू है सिला। जीते जी ना जी सके कहीं अब जो तू ना मिला। तेरे हो के रहेंगे दिल जिद पे अड़ा है। तेरे हो के रहेंगे तेरा शौक चढ़ा है। जिस दिन मेरी प्रेमिका खड़ियाल ऑर्डर्स देगी ना, उस दिन मैं सारे ऑर्डर्स मारूंगा। और वैसे भी ऐसे बड़े बड़े मिशंस में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती सनरैया। फलक से मैं सितारे तोड़ के जमीन पे लाऊंगा। इजाजत दे जहां भी हो तेरी खुशी ले आऊंगा। कोई जगह ना पता जहां न तू हो दिखा। तेरे नाम से शुरू है हर दुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। वो तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे ख्यालों का शहर में हूँ, तूने मुझे बसा दिया। तू है किनारा तो लहर में हूँ, आके तुझे है छू लिया। तेरी सांसों में घुल गया हूँ, तेरे छूने से खिल गया हूँ। तेरी बातों ने ये क्या कर दिया। कोई जगह ना पता जहां तू हो दिखा। तेरे नाम से शुरू है हर दुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे संग तेरे संग तेरे संग इश्क हुआ। मोहब्बत में यूं हद को पार किया। मोहब्बत में यूं हद को पार किया। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। तुमसे
तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, दर्द की हदों को भी पार किया, दर्द की हदों को भी पार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। तू मेरी थी मेरी है अगर खबर आ जाए, बेसब्रे से दिल को बेवक्त समर आ जाए, खुशी दे के तुमको गम उधार लिया, खुशी दे के तुमको गम उधार लिया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, कैसी है ये जलन है कैसी, हालांकि दोनों में है वफा पहले सी, जो रंग तेरा है वो रंग है मेरा, कुछ मैं तेरे जैसा कुछ तू मेरे जैसी, जुदाई ने हमको इकसार किया, जुदाई ने हमको इकसार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, मोहब्बत में यूं हद को पार किया, मोहब्बत में यूं हद को पार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। फिर से फिर जरा चैन आए, हो मेरे होठों पे फिर तेरे ही साए, बिन तेरे जीना भी मौत ही लगता है, या तू आ जाए या सांस भी ना आए, दुआओं में ऐसा इजहार किया, दुआओं में ऐसा इजहार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, मोहब्बत में यूं हद को पार किया, मोहब्बत में यूं हद को पार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया,
तुम्हें जो न सोचूं तो धड़कने तरसने लगती है। तुमको जो देख लूं नम आंखें भी हौले से हंसने लगती है। दिल से दिल का ये मेल सनम जो कल ये हो जाए कम, हालात बिगड़ भी जाए अगर, हम दोनों बिछड़ भी जाए अगर, यादों के चांद शिकारे पर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। कुछ और था मैं कुछ और ही था, तुमने ही मुझको निखारा है। अब जो भी मुझ में प्यारा है वो हर रंग तुम्हारा है। जो कल ना तेरा साथ मिले हाथों से ना ये हाथ मिले, अलविदा चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। आंसुओं ने नजर में जगह बनाई, जिंदगी का हिस्सा बनी तन्हाई। आंसुओं ने नजर में जगह बनाई,
जिंदगी का हिस्सा बनी तन्हाई, पूरी होके भी पूरी ना हो सकी दुआ। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा करीब से गुजर गया, क्यों मुझको तन्हा कर गया। करीब से गुजर गया, क्यों मुझको तन्हा कर गया। खाली खाली दिल में एक दर्द ऐसा भर गया, जिसकी कहते हैं दुनिया में कोई नहीं दवा। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। बेवजह सफर में था, पल दो पल नजर में था। बेवजह सफर में था, पल दो पल नजर में था। खामखा भटक गया, अच्छा भला दिल घर में था। कैसी बिन तेरे होगी ये जिंदगी बता। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ।
वजह है इश्क हुआ है, इतनी सी बात समझ लो सारे जहां में तुमसे हुआ है। ओ लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला, ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका। मेरे यारा मेरे यारा मान जाना मेरे यारा, आके मुझे थाम ले तू भी मेरा नाम ले। मेरे यारा मेरे यारा मान जाना मेरे यारा। बातें होती रहे, ऐसी मुलाकातें होती रहे, तू जो मेरे पास रहे, जादू सा यूं चलता रहे। होना है जिससे वो हो जाने दो, खोना है इससे तो खो जाने दो, दूर से तो होगा नहीं, थोड़ा तो करीब आने दो। लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला, ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका। मेरे यारा मेरे यारा मान जाना मेरे यारा, के मुझे थाम ले तू भी मेरा नाम ले। मैं बारिश हो जाऊंगा तुम बादल हो जाओगी, देख लेना देख लेना, इतना तुमको चाहूंगा तुम पागल हो जाओगी, देख लेना देख लेना। कहता है सुन ये धूप किनारा तेरा हुआ, मैं सारा का सारा देख लेना। तेरे होठों पे हमेशा मैं हंसता
कहता है सुन ये धूप किनारा तेरा हुआ, मैं सारा का सारा। देख लेना तेरे होठों पे हमेशा मैं हंसता ही रहूंगा। देख लेना भीगी जो तेरी आंखें, आंखों से मैं बहूंगा। देख लेना बरसों न भूलोगे तुम, ऐसी कहानी तुमसे कह जाएंगे हम। देख लेना ऐसा भी होगा एक दिन, दिल की जगह सीने में रह जाएंगे हम। देख लेना कहता है सुन ये धूप किनारा तेरा हुआ, मैं सारा का सारा। देख लेना तेरे होठों पे हमेशा मैं हंसता ही रहूंगा। देख लेना भीगी जो तेरी आंखें, आंखों से मैं बहूंगा। देख लेना तुझसे हर एक सांस। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां सा हुई अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस रहना तेरे नाल बेजुरी है। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, ओ नाम अपना। नाल तेरे एक घर में सोचा, बारी खोला ते चंग दिख जावे। अखां च बीतण रातां सारिया, जे मन लागे ते अख ना लागे। प्यार ही ओढ़े ते प्यार ही खाना, विच कोई आवे ते प्यार ही आना। दुनिया दे विच असी दुनिया तो दूर, होण नाल तेरे मेरा हर सपना। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं
नाम अपना। तेरी उंगलियों से आसमां पे खींचूं एक लंबी लकीर, आधा तेरा आधा मेरा, इस जहां में हम दो अमीर। कोई नजर ना आए मैनू, तू दुनिया तो वखरी हो गई, उठा दिन तकदा जावा, तू ही मेरी नौकरी हो गई। कोई नजर ना आए मैनू, तू दुनिया तो वखरी हो गई, उठा दिन तकदा जावा, तू ही मेरी नौकरी हो गई। दूर आए तो पल भी ना गवारा हो, चल घूमे दुनिया फिर संगवारा हो। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, नाम अपना, नाम अपना। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला।
तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगियां, भीगे थे लम्हे जीने आई है तुमसे नमकीनियां, बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिलें, मुश्किलें है तू ही से या तू ही हो मुश्किलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले, जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। कोरे कागजों की तरह है इश्क बिना जवानियां, दर्ज हुई है शायरी में जिनकी है प्रेम कहानियां। हम जमाने की निगाहों में कभी गुमनाम थे, अपने चर्चे कर रही है अब शहर की महफिलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले, जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। चाहे मैं रहूं जहां मैं चाहे तू ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। चाहे ज़मीन आसमां रहे ना रहे,
क्या तुझे मैं खो न दूं, मिले जो खुदा तो बोल दूं, मैं दो जहां का क्या करूं तू बता। ओ तू जो मेरे पास है, मुझको ना कोई प्यास है, मेरी मुकम्मल हो गई हर दुआ। चाहे मेरे जिस्म में ये जान रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। जो मिले तो जुड़ गए, पंख लगा के उड़ चला मन मेरा। ओ तुझ में मैं हूँ, मुझ में तू, और है सांसें रूबरू, कुछ भी नहीं अब दोनों के दरमियां। चाहे मैं रहूं जहां मैं चाहे तू ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे।
पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहलत में एक नहीं, रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तेरी मुस्कुराहटे है ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली, चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी, जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी, ख्वाहिशें तेरी अब दुआएं मेरी, कितना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई, लौटूंगा यहाँ तेरे पास वहाँ, वादा है मेरा मर भी जाऊं कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, हमदर्द है, हमदर्द है, हमदर्द है, हमदर्द है। छुपा भी ना सकेंगे, बता भी ना सकेंगे, हुए हैं यूं तेरे प्यार में पागल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, कि अब ना किसी और से लागे जिया, हजारों में किसी को
पास मेरे, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। चले आओ पास मेरे, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। जरा सी बात है समझते क्यों नहीं, तेरे बिन मैं नहीं, मेरे बिन तू नहीं, मेरे हो जाओ ना सुनो थोड़ा। चले आओ पास मेरे, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। चले आओ पास मेरे, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। जरा सी दूरियां भी नहीं तुमसे गवारा, हाँ से प्यार हमको नहीं होगा दोबारा। जहाँ तुम मिलोगे जाना वहीं तक है, हंसी है नमी है जो है तुम्हीं तक है। बढ़ने दो चाहते ये थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। चले आओ पास मेरे, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। समझते क्यों नहीं, तेरे बिन मैं नहीं, मेरे बिन तू नहीं, मेरे हो जाना सुनो थोड़ा और। चले आओ पास मेरे, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। चले आओ पास मेरे, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला, सुकून मिला। मिला हूँ अब जो
कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। जब से जुड़ा तुझसे जिया, चैनो करार दिल को मिला। जब से जुड़ा तुझसे जिया, चैनो करार दिल को मिला। जब भी रहूं संग तेरे, भूलूं हर गम शिकवा गिला। तेरे इश्क का ही नशा है, मेरी रूह तक में बसा है। तूने आंखों से जो छुआ, सुकून मिला, सुकून मिला। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। जय श्री कृष्ण। हम बात करें पितृदोष की। पितृदोष जरूरी नहीं है कि हमारे इस जन्म के कर्मों के कारण हो, ये हमारे पिछले कर्मों के कारण भी बनता है। तो इसको हम कुंडली से जान सकते हैं। अगर चंद्रमा खाना नंबर 3 और 8 6 में हो, तो ये बुध का जो है पितृ ऋण बनता है। अगर 3 और 8 में चंद्रमा हो, तो ये आपको बुध का पितृ ऋण होएगा। तो ये होने के कारण क्या होते हैं कि आप अपनी बेटियों या फिर बहनों पे जो है जुल्म करने से ये ऋण ज्यादातर बनता है। तो इसके लिए क्या लालकता में उपाय दिया जाता है कि आपको कुल खानदान के सभी सदस्यों से बराबर पैसा लेके बुधवार के दिन हलवा बना के 100 कन्या को जो है आपने खिलाना है और साथ में उनको दक्षिणा दे, तो इस ऋण से मुक्ति मिलेगी। अगर ये आपकी कुंडली में ये ऋण है, तो आपको जो बेटी और बहन के सुखों में वो कमी होगी, या आपके घर में बेटी हो नहीं सकती है, या फिर आपको घर में बेटी हुई तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए आपको लगातार 4 साल जो है 100 कन्या को हलवा बना के देना है, बुधवार के दिन खिलाना है। जय श्री कृष्ण।
अपने रीति रिवाजों को छोड़ के दूसरे रीति रिवाजों को मानना या ईश्वर में ना भावना रखना, धर्म को ना मानना, इस कारण से ये ऋण बनता है। अब इस ऋण के जो आपको इफेक्ट क्या दिखेंगे, एक तो आपकी पिता के साथ अच्छी नहीं बनेगी, आपको बच्चे में प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि पांचवा जो भाव है बच्चे का औलाद में है, या दिक्कतें आएगी या औलाद का सुख नहीं होएगा। तो इसके लिए क्या बोला जाता है लाल किताब में कि कुल खानदान के सभी लोगों से आपने पैसा इकट्ठा करना, बराबर मात्रा में इकट्ठा करना। अगर कोई ना दे तो खुद ही उसका हिस्सा डाले, और रविवार के दिन जो है यज्ञ करे। इससे इस ऋण से मुक्ति हो जाएगी। ये आपने लगातार 4 साल करना है, तब आपको इस ऋण से धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। राम राम। हम बात करें पितृ ऋण की, पितृ दोष की। अगर बुध और केतु खाना नंबर 1 या 8 में हो तो ये मंगल का पितृ दोष बनता है। ये दोष बनने के कारण क्या होते हैं? आपकी भाई के साथ ना बनना, किसी के मकान में आग लगाना, ये चीजें, ये जरूरी नहीं है कि आपने इस जन्म में की हो सकता है कि आपके पिछले जन्मों के कर्म हो, तो ये दोष बनता है। अब इस दोष से मुक्ति करने के लिए आपको करना क्या है कि कुल खानदान के सभी लोगों से पैसा इकट्ठा करके किसी गरीब को या फिर दवाइयों का दान करने से इस ऋण से मुक्ति होती है। इस ऋण के कारण आपके जो भाई के साथ नहीं बनेगी, और बहुत सारी प्रॉब्लम है जो मंगल की दिक्कतें हैं और जो आपको देखनी पड़ेगी। जय माता की। हम बात करें पितृ दोष की। अगर सूर्य और चंद्रमा खाना नंबर 10, 11 में हो तो ये शनि का पितृ दोष बनता है। तो ये शनि का पितृ दोष में होता क्या है कि आपको जो ये होने के मेन कारण क्या बताए जाते हैं लाल किताब में, आपने जीवहत्या की हो, किसी का मकान छीना हो, या फिर किसी पे अत्याचार किए हो, इसकी वजह से शनि का पितृ ऋण बनता है। तो इसके
शनि का पित्त ऋण है, तो आप सारे खानदान से पैसा इकट्ठा करें और शनिवार के दिन 100 मजदूरों को खाना खिलाएं, या शनिवार के दिन 100 मछलियों को खाना खिलाने से इस ऋण से मुक्ति होती है। आपको ये लगातार 4 साल करना, तो आपकी इस ऋण से मुक्ति होगी। इस ऋण की वजह से क्या होता है कि आपको बहुत सारी स्ट्रगल करना पड़ता है, आपका मकान नहीं बनता है, आपको जो काम बनते बनते बिगड़ते स्लोली है। जो शनि के जितने भी काम है वो बहुत स्लोली होते हैं, तो इसके लिए जो लाल किताब में उपाय बताए गए मैंने आपको बता दी। जय माता। अगर सूर्य, शुक्र और मंगल जन्म कुंडली के खाना नंबर 12 में हो, तो ये राहु का पित्त ऋण बनता है। अभी इस पित्त ऋण बनने के पीछे कारण क्या रहता है कि आप किसी व्यक्ति ने ससुराल को धोखा दिया हो, या फिर उसका पूरा खानदान नष्ट हुआ हो, इसकी वजह से राहु का पित्त ऋण बनता है। तो इसके लिए लाल किताब में उपाय बताया जाता है कि आपने अपने खानदान के हर व्यक्ति से एक पूजा वाला नारियल लेना है, उसको चलते हुए पानी में जल प्रवाह करना है, जिससे इस ऋण से आपको मुक्ति होगी। ये उपाय आपने लगातार 4 साल करना है। इसकी वजह से जो भी आपको दुष्प्रभाव मिल रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण। चंद्रमा, मंगल अगर जन्म कुंडली के 6ठे घर में हो, तो ये केतु का ऋण बनता है। इस ऋण बनने में बहुत सारे कारण आ जाते हैं। कुत्ते को मरवाने से भी ये बनता है, नर औलाद को मारने से भी ये बनता है। बहुत सारी चीजें इसके पीछे आ जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल 6ठे घर में है, तो आपको केतु का ऋण बनेगा। तो इसके लिए लाल किताब में उपाय बताया जाता है कि आपने कुल खानदान से पैसे इकट्ठे करके जो है इकट्ठे 100 कुत्तों को खाना खिलाना है, जिससे इस ऋण से मुक्ति होगी। देखिए, पित्त ऋण के कारण बहुत
सारी प्रॉब्लमें होती है, आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, घर में क्लेश होते हैं, घर में प्रॉब्लम होती है, मैरिज लाइफ में डिले होता है। ये मैं जितने आपको ऋण बताए उसके हिसाब से अलग अलग के इफेक्ट आएंगे। अगर मान लीजिए बृहस्पति का ऋण है तो मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेशन लेट होएगा या फिर डिस्टर्बेशन होएगी, प्रॉब्लम होएगी। ये सारी चीजें अलग अलग है तो उसके लिए उपाय भी बताए हैं। तो जो ये पित्त ऋण आपकी कुंडली में अगर कहीं भी पित्त ऋण बनता है तो पहले पित्त ऋण का उपाय करें, फिर आपको जो है अगले उपाय करने चाहिए, तो ही इससे मुक्ति हो पाएगी। जय श्री कृष्ण। अगर शनि आपकी कुंडली में बकरी हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाके काम करना चाहिए। अगर वो अपने जन्म स्थान पे काम करता है या जॉब करता है तो वो फेमस नहीं होगा। अगर वो अपने जन्म स्थान से दूर जाके कोई भी काम करता है, बिजनेस करता है तो उसमें सक्सेस और फेम दोनों ही मिलेंगे। तो इसलिए बोला जाता है अगर शनि बकरी है तो व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाके ही काम करना चाहिए। श्री कृष्ण। पित्त ऋण या पित्त दोष आपने सुना होगा इसके बारे में। ये हम अपनी कुंडली से कैसे देखें इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके क्या प्रभाव होती है, इसके लिए लाल किताब में क्या उपाय बताए जाते हैं, वैदिक में क्या उपाय बताए जाते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। पित्त ऋण के कारण बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है। शादी में डिले होता है, एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, घर में क्लेश वगैरह भी हो सकते हैं। हम पहले बात करेंगे बृहस्पति का पित्त ऋण। अगर शुक्र, बुध और राहु खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में हो तो ये बृहस्पति का ऋण बनता है। ये इसके बड़े कारण क्या है? आपका बड़ों बुजुर्गों का अपमान करने से होता है, मंदिर को तोड़वाने से होता है, कुल पुरोहित को चेंज करने से होता है, या फिर अपने बुजुर्गों के अपमान से होता है। अब इस
एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है, उसकी एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है, शादी में डिले होता है, या मैरिज लाइफ भी खराब होती है, मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेशन होती है। तो इसके लिए लाल किताब में एक उपाय बताया जाता है कि कुल जो खानदान के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सबसे बराबर मात्रा में पैसे लेने हैं। एक क्वांटिटी में चाहे डिसाइड कर लो, 100 रुपया या 1000, जो भी आपने सबसे बराबर लेने हैं, और उसको गुरुवार के दिन मंदिर में देना। अगर कोई परिवार का सदस्य पैसे ना देता हो तो उसका हिस्सा खुद से डाल के मंदिर में दे। इससे बृहस्पति के ऋण में जो है से प्रॉब्लम आ रही है वो कम हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। जन्म कुंडली में एक योग बनता है विष योग। इस योग के कारण क्या आपको प्रभाव दिखेंगे और इस योग के लिए क्या उपाय बताए जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। विष योग, अगर शनि और चंद्रमा दोनों इकट्ठे हो, दोनों युति से इकट्ठे हो तो ये विष योग बनता है। तो इसके लिए जो उपाय बताया जाता है, इसके कारण प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। आपको जो आपके काम बनते बनते बिगड़ेंगे, बहुत स्लोली होएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी, बीमारियां होएगी। तो इसके लिए उपाय बताया जाता है कि आपने सोमवार के दिन बर्फ का शिवलिंग बनाना है, उस पे गाय का दूध चढ़ाना है और साथ के साथ ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें। जो बाद में पानी शिवलिंग का जो आपको पानी बनेगा और दूध दोनों मिश्रित होएंगे, उसको किसी पेड़ पे डाले। ये करने से इस विष योग से जो आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे, ये उपाय करना बहुत जरूरी है क्योंकि विष योग के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लाइफ में उथल पुथल बहुत ज्यादा मची रहती है। जन्म कुंडली के अगर 7वें भाव में केतु हो तो वो शुक्र का ऋण बन जाता है। ऐसे में देखा जाता है कि जो पति पत्नी के सुखों में कमी देखी जाती है और साथ के साथ ही
व्यक्ति को पेशाब वाले रोग देखे जाते हैं और उसके जो है हस्बैंड वाइफ के जो सुखों में बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के जो को कभी भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। कड़वी जुबान रखेगा तो उसके साथ साथ उसके केतु के साथ साथ बुध भी खराब होएगा। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपनी भाषा को अच्छा रखना चाहिए, घर में कुत्ता पालना चाहिए और जो है केतु को दान करते रहना चाहिए। साल में एक बार काला सफेद कंबल मंदिर में दान करें, उससे केतु के अच्छे प्रभाव मिलेंगे। अगर आपके पास भी पैसा आ रहा है पर बच नहीं रहा है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं, बीमारियों पे पैसा चला जाता है, तो उसके लिए एक लाल किताब का रामबाण उपाय मैं आपको बताऊंगा। ये कीजिए, आपके पास पैसा रुकना भी शुरू हो जाएगा और सेविंग होनी भी शुरू हो जाएगी। आपने क्या करना है, एक चांदी की डिब्बी लेनी है, उसमें केसर डाल के अपने ऐसी जगह पे रखे जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं या पैसा रखते हैं। ये करने के बाद आप देखिए कुछ ही हफ्तों में आपके पास जो है सेविंग होनी भी शुरू हो जाएगी और पैसा रुकना भी शुरू हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चे होने भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। एक ऐसा रामबाण उपाय है जिसको आप कर सकते हैं। दूसरे भाग में अगर शनि बैठे हो, दूसरा भाव हमारा जो है धर्म स्थान भी बोला गया है, इसको मंदिर की जगह भी दी गई है। अगर शनि यहाँ पे बैठे हो, कोई भी व्यक्ति मांस, अंडा और शराब का सेवन करता है तो शनि के अच्छे फल नहीं मिलेंगे। तो उसमें शनि आपको जो है नेगेटिव ही फल देगा। तो ऐसे व्यक्ति को ना ही मांस, मच्छी और मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। अगर वो करता है तो उसको गलत परिणाम मिलेंगे। अगर शनि यहाँ पे बैठे हो और आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति को लगातार 43 दिन नंगे पांव मंदिर जाना चाहिए, जिससे शनि के अच्छे प्रभाव होते हैं। जन्म कुंडली में अगर शनि और सूर्य की युति हो
बैठे हो। तो ऐसे में क्या देखा जाता है कि प्रोफेशनल लाइफ खराब होएगी, हेल्थ इशू होएंगे। ऐसा क्यों होता है कि शनि और सूर्य के दोष शत्रुता है। इसके लिए लाल किताब में एक उपाय बताया गया है कि आपको रविवार के दिन 10 नेत्रहीनों को मीठा खाना खिलाना है। ऐसा करने से जो है ये हेल्थ इशू भी उसके अच्छे होंगे और जो प्रोफेशनल लाइफ जो जॉब में प्रॉब्लम में आ रही है वो भी अच्छी होएगी। 5वें घर में अगर शुक्र हो तो अच्छा माना जाता है। तो ऐसे घर में जो है बच्चे भी बहुत होंगे और बच्चों की कमी नहीं रहेगी। बच्चों के सारे सुख मिलेंगे। पर अगर 6th हाउस में शुक्र हो तो ऐसे परिवार में देखा गया है लक्ष्मी जरूर होएगी पर उसकी कदर नहीं होएगी। पैसे की कोई कदर नहीं होएगी और हस्बैंड और वाइफ में बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो कम रहेगी। कहीं न कहीं बच्चे जो कम पैदा होंगे या बच्चों के सुख में कमी देखी जाती है। 5वें में शुक्र को अच्छा माना जाता है और 6ठे घर में शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता।